एक रात एक कैब ड्राइवर सवारी ढूंढते हुए ऑर्डर ले रहा था। जैसे ही एक खूबसूरत लड़की की प्रोफाइल दिखाई दी, उसने तुरंत ऑर्डर पकड़ लिया और जल्दी से पिकअप लोकेशन की तरफ निकल पड़ा। एयरपोर्ट पर काफी देर से इंतजार कर रही एमा उसकी सवारी थी। ड्राइवर ने उसका सामान गाड़ी में रखा और दोनों वहां से निकल पड़े। रात के 2 बज चुके थे। सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। रास्ते में ड्राइवर को शायद बोरियत हो रही थी, इसलिए उसने एमा से बातें करने की कोशिश की, लेकिन एमा काफी थकी हुई थी। उसने कुछ जवाब दिए और फिर चुप हो गई। ड्राइवर भी समझदार बनकर ज्यादा बात नहीं कर रहा था, मगर करीब 20 मिनट बाद वह खुद को रोक नहीं पाया। इस बार उसने एमा की तारीफ करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि वह बहुत खूबसूरत है और उसे बहुत पसंद आई है। यह सुनकर एमा असहज हो गई। उसने चुपके से अपना पेपर स्प्रे निकाल लिया और अपने पिता को मैसेज भेजा कि ड्राइवर की नीयत उसे ठीक नहीं लग रही। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची। वहां ड्राइवर ने सीधा जाने के बजाय दाईं तरफ की एक छोटी सड़क पकड़ ली। एमा घबरा गई। उसने तुरंत पूछा, आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? सीधा रास्ता क्यों नहीं लिया? ड्राइवर ने उसकी घबराहट देखकर जल्दी से समझाया कि यह रास्ता भी उसी जगह जाता है। उसने अपने फोन पर नेविगेशन भी दिखाया और कहा कि अगर उसे भरोसा नहीं है तो वह गाड़ी घुमा सकता है। यह देखकर एमा थोड़ी शांत हो गई। उसे लगा शायद वह बेवजह ज्यादा सोच रही थी। गाड़ी कुछ देर तक उस सड़क पर चलती रही। चारों तरफ घना अंधेरा था और माहौल काफी डरावना लग रहा था। तभी ड्राइवर ने कहा, यहाँ बहुत शिकार मिलते हैं, मैं अक्सर यहाँ शिकार करने आता हूँ। एमा ने पूछा, कैसा शिकार? यह सुनते ही ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, बहुत तरह के, खरगोश, जंगली सुअर और इंसान भी। यह सुनकर एमा का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर ड्राइवर हंसते हुए बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ। एमा थोड़ी शांत हुई, लेकिन उसका डर पूरी तरह खत्म न हुआ। उसी समय अचानक ड्राइवर का फोन बंद हो गया। उसने नीचे नजर झुकाकर फोन देखने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि सड़क के बीचों बीच कोई आदमी खड़ा है। उसने जोर से ब्रेक लगा दी। ड्राइवर तुरंत गाड़ी से उतरा और देखने गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह हैरान रह गया। वापस आकर उसने एमा से पूछा, क्या तुम्हें भी कोई दिखाई दिया था? एमा ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने भी किसी को देखा था। अब दोनों घबरा चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए, लेकिन जब ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। उसी वक्त एमा का फोन भी बिना किसी वजह के बंद हो गया। अब एमा का डर और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि शायद यह सब ड्राइवर की चाल है। उसे शक होने लगा कि ड्राइवर जानबूझकर यह सब कर रहा है और उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं है। ड्राइवर भी साफ दिखा रहा था कि वह डरा हुआ है। वह बार बार अपनी घबराहट जताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एमा को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर इंजन देखने लगा। उसने अपना फोन चार्ज करने की कोशिश की ताकि पुलिस को कॉल कर सके, लेकिन चार्जिंग केबल भी टूटी हुई निकली। एमा भी गाड़ी से बाहर आ गई और पूछने लगी, आखिर चल क्या रहा है? ड्राइवर ने कहा कि वह गाड़ी ठीक नहीं कर पा रहा है। यह सुनकर एमा को और यकीन हो गया कि यह सब ड्राइवर की साजिश है। उसे लगा कि वह जानबूझकर उसे यहाँ रोक कर रखना चाहता है, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह अकेले ही घर जाने की कोशिश करेगी। ड्राइवर ने उसे समझाया, सुबह होने तक यहीं रुक जा, अंधेरे में अकेले जाना ठीक नहीं है। लेकिन एमा किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार नहीं थी। आखिरकार ड्राइवर ने उसे एक टॉर्च दे दी। इसके बाद एमा अंधेरे जंगल में अकेली चल पड़ी। उसे लगा कि अगर वह उसी रास्ते पर वापस चलती रहेगी तो जरूर मुख्य सड़क तक पहुंच जाएगी। उधर एमा के जाने के बाद ड्राइवर गाड़ी में बैठकर थोड़ा आराम करने की सोच रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई परछाई गाड़ी के पीछे से गुजरी है। ड्राइवर बुरी तरह चौंक गया। वह तुरंत गाड़ी से उतरा और आसपास देखने लगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी उसकी नजर गाड़ी के पीछे वाले शीशे पर पड़ी। किसी ने वहाँ एक लाइन लिख रखी थी, कृपया रास्ता बदल लें। यह देखकर ड्राइवर हैरान रह गया। उसे लगा कि शायद यह एमा की कोई शरारत होगी। दूसरी तरफ एमा काफी देर से जंगल में चल रही थी, लेकिन उसे अभी तक मुख्य सड़क दिखाई नहीं थी। कुछ दूर आगे उसे कई साइन बोर्ड दिखाई दिए। यह बात अजीब थी क्योंकि आते समय वहाँ कोई बोर्ड नहीं था। वह पास गई और टॉर्च की रोशनी में पढ़ने लगी। पहले बोर्ड पर लिखा था, कृपया दूसरा रास्ता लें, और उसका तीर जंगल के और अंदर की तरफ इशारा कर रहा था। एमा को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ती रही। कुछ कदम बाद उसे एक और बोर्ड मिला। उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, आगे खतरा है, क्या तुम फिर भी आगे जाओगी? ये पढ़कर एमा के रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी उसे यकीन था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ दूर बाद एक और बोर्ड दिखाई दिया।